दोस्तों 3,01,340 वर्ग किलोमीटर में फैला इटली दुनिया का 71वां और यूरोप का 10वां सबसे बड़ा देश है। इटली अपनी सीमाओं को फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी जैसे खूबसूरत देशों के साथ साझा करता है। तीन तरफ से आल्प्स पर्वत और एक तरफ से समुद्र से घिरे इटली को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी इटली, दूसरा मध्य इटली और तीसरा दक्षिण इटली। वैसे कहा जाए तो इटली देश का जन्म लगभग 2500 साल पहले रोमन साम्राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन आधुनिक इटली का उदय सन 1861 में एक राज्य के रूप में हुआ, जो आगे चल के सन 1946 में एक लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रोम दुनिया का सबसे पुराना शहर। दोस्तों इटली की राजधानी रोम दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। टाइबर नदी के किनारे बसा यह शहर अपने सुहाने मौसम, बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य और अनेकों पर्यटन स्थलों के कारण पूरी दुनिया के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों इतिहास की माने तो इस नगर की स्थापना लगभग 2500 साल पहले हुई थी। सबसे गर्म यूरोपीय देश। दोस्तों अगर जलवायु की बात करें तो इटली की जलवायु अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में थोड़ी ज्यादा गर्म है। इसका कारण है इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत, जो यूरोप से आने वाली ठंडी हवाओं को इटली के अंदर आने से रोकती हैं, जिस कारण इस देश का तापमान अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में से एक। दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग 1.93 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था दुनिया की 10 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 80 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 यूरो बराबर 80 भारतीय रुपए। बेहतरीन जीवन स्तर। दोस्तों इटली की आर्थिक सेहत अच्छी होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा है। लगभग 30 लाख रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय होने के कारण इस देश के लगभग 70% लोगों के पास अपना निजी मकान, गाड़ियां और ढेर सारी सुविधाएं हैं। यही कारण है कि सप्ताह में केवल 20 घंटे काम करने के बावजूद इस देश के लोगों की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नौकरी और बिजनेस का अच्छा माहौल होने के कारण यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा है। पर्यटन में नंबर 1। दोस्तों किसी देश में स्थित प्राचीन इमारतें और वहाँ की ऐतिहासिक स्थल असल में उस देश के लिए एक विजिटिंग कार्ड की तरह होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग उस देश में आते हैं। ऐसे ही इटली पर्यटन के लिहाज से दुनिया का तीसरा और यूरोप का पहला देश है। 50 से भी ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले इस देश में पीसा की झुकी हुई मीनार, कोलोसियम यानी कि रोमन अखाड़ा, वेनिस का ग्रैंड कैनाल वाटरवे, खुदाई से निकला 1200 साल पुराना पाम्पी शहर, ग्रीक मंदिरों की घाटी, सिसिली जैसे 50 से भी ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ढेरों प्राचीन इमारतों को देखने के लिए हर साल लगभग 6.5 करोड़ लोग इटली आते हैं, जो इटली की अर्थव्यवस्था में बेहद बड़ा योगदान करते हैं। तो अगर आप भी कभी घूमने जाएं तो अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच के समय में ही जाएं, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। वाइन नगरी। दोस्तों रेड वाइन के शौकीन लोगों के लिए यह देश किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इटली दुनिया में सबसे ज्यादा रेड वाइन उत्पादन करने वाला देश है। लगभग 2500 साल से रेड वाइन बनाने वाला यह देश दुनिया में रेड वाइन का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यहाँ काले अंगूरों की बनी रेड वाइन पूरी दुनिया भर में फेमस है। रोमांटिक बोर्ड। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। अरे भैया मैं आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन का वो गाना, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन साहब वेनिस की गलियों में बोट पर बैठकर हीरोइन के साथ गाना गा रहे होते हैं। एक्चुअली में वेनिस की गलियों में चलने वाली उस बोट को गोंडोला कहते हैं। वेनिस में चलने वाली यह बोट हमेशा से ही वेनिस की पहचान रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनिस के कानून के हिसाब से इसे सिर्फ काले रंग में ही रंगा जा सकता है। ज्यादातर संयुक्त परिवार। दोस्तों वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देशों में संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग ना के बराबर है, लेकिन इटली एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जहां आज भी एक ही परिवार में 3 पीढ़ियों को रहते देखा जा सकता है। इटालियन लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से बेहद प्यार करते हैं, जिस कारण ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्तों सच में घर तो वही है जहाँ सब मिलकर साथ में रहते हैं, क्योंकि अकेले रहने वालों का घर घर नहीं बल्कि मकान होता है। स्माइलिंग लॉ। दोस्तों इटली के मिलान शहर में एक ऐसा अजीब कानून है जिसे जानकर आपको हंसी आ जाएगी। मिलान में कानून है कि यहाँ पर हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हंसते हुए दिखना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन शमशान और अस्पताल जैसी जगहों पर ऐसा करना जरूरी नहीं है।
मरना गैर कानूनी। दोस्तों, किसी की मौत कब, कहां और कैसे होगी ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इटली के एक शहर में मरना मना है तो आप कहेंगे भाई ये क्या बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि इटली के फल्सियानो डेल नामक शहर में आपको मरना बिल्कुल मना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर के सारे कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुके हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। जिस पे यहाँ मर गए तो आपको दफनाने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। केव रेस्टोरेंट। दोस्तों, आपने दुनिया में अलग अलग तरह के थीम के ऊपर बने रेस्टोरेंट देखे होंगे। दोस्तों, साउथ इटली में पैलेसो ग्रोटो नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में बनाया गया है। अपने आप में बेहद अनोखे इस रेस्टोरेंट में आप अच्छे खाने के साथ साथ डांस, म्यूजिक और ढेर सारी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखते समय ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विश्व की सबसे लंबी सुरंग। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आल्प्स पर्वत के नीचे से होते हुए इटली को स्विट्जरलैंड से जोड़ती है। 257 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बनाने में कुल 17 साल का समय लगा। नो बॉल कहना गैर कानूनी। दोस्तों, एक क्रिकेट वाला नो बॉल नहीं है, बल्कि साल 2012 में इटली के कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को नो बॉल यानी बुजदिल या डरपोक कहना गैर कानूनी है। अगर आप वहाँ पे किसी को बुजदिल, कायर या डरपोक जैसे शब्द कहते हैं तो मिस्टर आपको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। तो अगर आप इटली में हैं तो किसी को मजाक में भी ये शब्द बिल्कुल ना बोलिए। खुद के घर का राष्ट्रपति। दोस्तों, दुनिया में गधों की कमी कभी नहीं रही। ये समय समय पे हमें दिखते भी रहते हैं। ऐसा एक वाकया तब हुआ जब साल 1968 में इटली की टाइबर नदी के बीच में एक सरफिरे इंसान ने लकड़ी का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया और उसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। साथ ही साथ वह खुद को उस देश का राष्ट्रपति भी मानता था। जब इटली की सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रपति दोनों को वहां से उखाड़ फेंका। मुर्दों का त्योहार। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि त्योहार सिर्फ जिंदा लोगों के साथ ही नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के साथ भी मनाया जाता है तो शायद आपको हैरानी होगी। लेकिन इटली में संता नाम का एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोग अपने पूर्वजों की कब्रों को फूलों से सजाते हैं और पूरा दिन उन कब्रों के आसपास रहते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि ऐसे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पिज्जा और पास्ता की जन्मस्थली। दोस्तों, क्या आपने अपना कभी फेवरेट पिज्जा खाते समय ये सोचा कि ये पहली बार कहाँ बना होगा? नहीं सोचा ना? चलिए मैं बताता हूँ। दुनिया का पहला पिज्जा इटली नेपोलियानो नामक शहर में बना। इसके बाद धीरे धीरे यह पिज्जा इटली से बाहर यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। इसके बाद यूरोप से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह पास्ता भी इसी देश की देन है। दोस्तों, इतालियन लड़कियां दुनिया की सबसे चंचल, रोमांटिक और कामुक लड़कियों में से एक मानी जाती हैं। ये लड़कियां अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ के प्रति बेहद पॉजिटिव होती हैं। इतालियन लड़कियां बेहद नखरीली होती हैं। ये लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाना अच्छे से जानती हैं। इसीलिए इन्हें पाना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि इन्हें मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी इतालियन लड़की ने आपके प्यार पर भरोसा कर लिया तो वह पूरी तरह से आपकी बन जाती है। यही कारण है कि इतालियन लड़कियां 100 लड़कों से 100 बार शारीरिक संबंध बनाने वाली नहीं बल्कि एक लड़के से 100 बार शारीरिक संबंध बनाने वाली सोच रखती हैं। दोस्तों, वैसे तो इटली में संयुक्त परिवार की परंपरा है, लेकिन फिर भी इतालियन लड़कियां कम उम्र से ही लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद करती हैं, जिस कारण बार बार शारीरिक संबंध बनाने के कारण ये लड़कियां बिना शादी के कई बार गर्भवती होती हैं, जिस वजह से इतालियन लड़कियां दुनिया में सबसे ज्यादा गर्भपात कराने वाली लड़कियां बन जाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर साल 1000 में से लगभग 177 कुंवारी लड़कियां अपने अनचाहे बच्चे का गर्भपात कराती हैं। रंग बदलने वाला पर्वत। दोस्तों, इटली में एक ऐसा जादुई पहाड़ पाया जाता है जो 24 घंटे में कई बार अपना रंग बदलता है। डोलोमाइट नाम के इस पहाड़ की खास बात यह है कि सुबह सफेद और हल्के नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन शाम होते होते यह पहाड़ गुलाबी और बैगनी रंग का दिखाई देने लगता है। ये कमाल है। रोमियो और जूलियट का देश। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि वर्ल्ड फेमस लवर रोमियो और जूलियट इटली के ही थे। 14वीं शताब्दी में इटली के वेरोना शहर में रहने वाले इन दोनों प्रेमी जोड़ों की प्रेम कथा केवल इटली में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। सोनिया गांधी की जन्मस्थली। दोस्तों, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को वेनेतो जिले के लुसियाना नामक गांव में हुआ था। विवाह के पूर्व इनका नाम एंटोनियो माइनो था। इनके पिता का नाम स्टेफिनो माइनो और माता का नाम पाओलो माइनो था। 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद 1983 में इन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के एक जिले रायबरेली से सांसद हैं। महान लोगों की जन्मस्थली।
दोस्तों हर देश की मिट्टी हमेशा ही कुछ ऐसे महान लोगों को जन्म देती है जिनकी चर्चा सदियों तक होती है। ऐसे इटली में कई ऐसे महान लोग थे जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। उनमें से मोनालिसा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची, अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस, चीन की खोज करने वाले मार्को पोलो, प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कहे जाने वाले गैलीलियो, रेडियो का आविष्कार करने वाले मार्कोनी, महान तानाशाह मुसोलिनी, आज तक के सबसे मशहूर प्ले बॉय कहे जाने वाले कासानोवा, इन सभी की जन्मस्थली इटली ही थी। सबसे ब्रांडेड कंपनियों वाला देश। दोस्तों अगर लग्जरी कारों की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी जबान पर फरारी और लैम्बोर्गिनी ही आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि फरारी और लैम्बोर्गिनी दोनों कंपनियां इटालियन ही हैं। इन बड़ी कार कंपनियों के साथ साथ वर्ल्ड फेमस डुकाटी बाइक की भी कंपनी इटालियन ही है। हमारी बचपन की यादों से जुड़ा वेस्पा स्कूटर भी इटालियन ही है। इसके साथ साथ अरमानी, गुची, वर्साचे, वैलेंटिनो जैसे वर्ल्ड फेमस कपड़ों की ब्रांड भी इटालियन ही है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भैया इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों के बीच भौकाल रखिएगा और अपना और अपनों का